हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार संभालने के बाद बीजेपी सरकार के फैसलों को रिव्यू करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब पक्ष व विपक्ष में वॉक युद्ध शुरू हो गया है। बीजेपी ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि चुनावों में फायदा लेने के मकसद से बिना बजट के घोषणाएं की गई थी, जिन्हें रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने बिना बजट के घोषणाएं की है। उन्होंने इन सभी कार्यों पर चर्चा की और पाया कि यह सभी संस्थान बिना बजट के खोले। यही नहीं, रिटायर्ड और टायर्ड की सरकार है। उन्हें बोलने का अधिकार तभी था अगर इसके लिए उन्होंने बजट का प्रावधान किया होता। सीएम ने कहा कि हिमाचल में कैबिनेट गठन के बाद ओपीएस बहाल कर दी जाएगी। ये चाहे जो भी हथकंडे अपना ले। वहीं अटल टनल रोहतांग पट्टिका को रिस्टोर करने को लेकर सुक्खू ने कहा कि शिलान्यास पट्टिका लगाने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते 16 दिसंबर को वह और उनके 40 विधायक प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। पूरा मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूँ और मैं ये समझता था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करेंगे और जो इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, जो इंस्टीट्यूशन वो खोलेंगे उसमें बजट का प्रोविजन किया जाएगा। जब हमने पिछले कल 5 मेंबर कमेटी ने सर्वे किया, मतलब स्टडी किया, जिसमें हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी, संजय रतन, भवानी सिंह पठानिया और इन सब लोगों ने जब पाया तो सिर्फ मात्र नोटिफिकेशन हुई है संस्थाएं खुलने की और कहीं भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ना खुला है, ना कोई अपॉइंटमेंट्स हुई है। हमने फिर बोला कि चलो इनको रहने देते हैं कि पता करो कि बजट है कि नहीं है। पता किया तो बोला बजट ही नहीं है, पैसे नहीं थे सरकार के पास। तो हमने पूछा कि ये खोले क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव है, जितनी विधानसभा चुनावों में घोषणाएं करनी है, ये अधिकारी कह रहे हैं। वो अधिकारी कहते हैं जितनी विधानसभा में घोषणाएं करनी है, घोषणाएं करते जाओ, हमें चुनाव जीतना है, पैसे से हमने क्या करना। चुनाव जीत जाएंगे तो अगले 3 साल तक खोलते रहेंगे, चुनाव नहीं जीत जाएंगे तो कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। क्या बोला? कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। फिर हमने चर्चा की रात के 8 बजे, रात के 4 बजे 5 बजे तक चर्चा की शाम को हमने, और ये पाया कि जो भी संस्थान इन्होंने खोले हैं, ना बजट है। शिक्षा संस्थान खोले, ना उनमें टीचर हैं, ना बच्चे हैं, सिर्फ मात्र घोषणाएं थी। इसलिए उनको हमने ये कहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको अभी रद्द किया जाता और जहां नीड बेस पर होगा, जहां सही में उन्होंने सही खोला होगा, उसको द्वार खोलने पर विचार किया जा सकता है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।